कि गुरु जब दयाल होते हैं तब दया करते हैं, और दयाल होने के लिए गुरु के प्रति सम्मान, सेवा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। साहेब कहते हैं कि हे गुरुदेव दया कीजिए। क्यों दया कीजिए? क्योंकि इस जीव के ऊपर काम, क्रोध, अहंकार ये व्याप्त है। ये जो माया है, इस माया के लपेटे में ये जीव फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस माया ने रस्सियों से किसी इंसान को बांधा हुआ है, नहीं। ये बंधता है अपने मन के कारण। इसके मन में आता है काम का वेग, नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इनमें फंसा हुआ है। इसके अंदर आता है क्रोध, इसके अंदर आता है अहंकार, और यही चीजें हैं जो इसे बांधे हुई हैं। ये घर से झगड़ कर निकलता है, इसे पता है कि घर में जाकर फिर से झगड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद सुबह निकला हुआ व्यक्ति शाम को फिर से उसी घर में जाकर घुस जाता है। और ये सभी की सच्चाई है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। हर एक व्यक्ति के साथ यही कहानी है। क्यों? क्योंकि वो उस खूंटे से बंधा हुआ है। एक वृद्ध के पास एक गाय थी। वृद्ध ने सोचा कि वो मरने वाला है, तो उसने उस गाय को मुक्त किया कि जा, आज से तू मुक्त है, क्योंकि अब मैं तेरी और देखभाल नहीं कर सकता। तू जा और जंगल में जाकर वहां पर हरी हरी घास है, नदी का जल है, आराम से पी, खा पी और आनंद में रहे। वो गाय चली जाती है, खा पी कर घास चर के, और शाम को फिर से वापस उसी के घर पे आ जाती है। वो कहता है मैंने तुझे भेजा था, लेकिन तू फिर भी नहीं गई। अगले दिन वो फिर उसे भेजता है, लेकिन नित्य प्रतिदिन का यही काम हो गया। सुबह चली जाती गाय और शाम को वापस उसी खूंटे के पास आ जाती जहां उसे बांधा जाता था, क्योंकि उसको उस खूंटे से अब लगाव हो गया। अब वो चाहे कितना भी उसको गुलामी में रखे या उसे खुला रखे, क्योंकि गुलामी अब उसके मन में है। वो खूंटे से बांध नहीं रहा है, लेकिन उसके मन में गुलामी छाई हुई है। और यही है माया। माया हमारे मन को गुलाम बना लेती है, और जब यह मन माया का गुलाम हो जाता है, तब हम इस सृष्टि रचना में फंस जाते हैं। साहिब कहते हैं, काम क्रोध अहंकार व्यापे नाही छूटे माया, गुरु दयाल कब करी हो दाया। कि हे गुरुदेव कब दया करोगे, क्योंकि ये माया छूट नहीं रही है। जो लग उत्पत्ति बिंदु रचो है, साच कभू नहीं पाया, 5 चोर संग लाए दियो है।